ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान पुस्तक का नाम है। इस पुस्तक में हम 33वें अध्याय पे हैं। अध्याय का नाम जो है रास नृत्य का वर्णन। गोपियों के द्वारा हमने गोपियों और भगवान के बीच में जो इस रास नृत्य का वर्णन हो रहा है, भली भांति हमने समझा रिश्तों की गहराइयों को, है ना। और यहाँ पे कई प्रकार के प्रेम के रस हमने देखे, है ना। बार बार हम, सबसे अद्भुत बात ये लगा मुझे कि वर्षों से मैं जो सुनता आ रहा था, सारी गलत प्रेमियाँ दूर होती नजर आ रही हैं। पहले जब भी हम रास नृत्य का वर्णन, यह विषय भी सुनते थे तो दिल में घबराहट सी होती थी, लेकिन भगवत गीता कृष्ण लीला के इस अध्यायों को पढ़ने के बाद, कुछ अध्याय से जब हमने पढ़ना स्टार्ट किया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब तक लोग हमें मूर्ख बना रहे थे, या अब तक हम लोगों के द्वारा मूर्ख बनाए जा रहे थे, और भगवान और गोपियों के बीच के संबंध को लोग कुछ अलग ही दृष्टिकोण से ले रहे थे। यह बात तो स्पष्ट हुई कि अगर हम किसी शुद्ध भक्त से भगवान की लीलाओं को जब सुनेंगे, जब भगवान की लीलाओं को सुनेंगे ध्यानपूर्वक, तो सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेंगी, और जो अज्ञानता है वह पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगी। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी हमेशा बल देते हैं कि हमें श्रवण जो है बहुत सोच समझ के करना चाहिए। चलिए हम लीला में प्रवेश करेंगे। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, जब श्री कृष्ण रास नृत्य में गोपियों के संग का आनंद ले रहे थे। रास नृत्य हमने पढ़ा है, रास नृत्य किसे कहते हैं। जब रास नृत्य का शुभारंभ ही हुआ था कि प्रभुपाद जी तीसरे पैराग्राफ में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वैदिक साहित्य में ऐसा प्रतीत होता है, अर्थात वैदिक साहित्य में ऐसा कहा गया है अप्रत्यक्ष रूप से, कि रंगमंच, जब रंगमंच का अभिनेता अनेक नर्तकियों बालाओं के साथ नाचता है, तो इस समूह नृत्य को रास नृत्य या रास लीला कहते हैं। ठीक है। और हमने इस अध्याय में पढ़ा भी कि भगवान डांस कर रहे थे, गा भी रहे थे, जैसा कि सामाजिक स्तर पे ब्रेक डांस, भांगड़ा डांस, है ना, कव्वाली डांस, है ना, पंजाबी डांस, है ना, सब अलग अलग प्रकार के डांस हैं। ऐसे ही वैष्णव कौन सा डांस करते हैं?
रास डांस। आप देखेंगे मंदिर में वैष्णव जो डांस करते हैं वह रास नृत्य के डांस से वर्णन होता है। इसी को रास नृत्य कहते हैं। अलग अलग प्रकार के नृत्य के जो है स्टैंडर्ड हैं। हाँ, भांगड़ा नृत्य अलग प्रकार का होता है, पंजाबी इस तरह से करते हैं बल्ले बल्ले वाला, और मराठी लोग तो कुछ अलग ही है ना। मराठी लोग का लड़खड़ाने वाला डांस होता है। ऐसे अनेकों प्रकार के डांस होते हैं। ठीक है, तो जब भगवान रास नृत्य में गोपियों के साथ आनंद ले रहे थे, भगवान को ये सब डांस नहीं पसंद है, भगवान को रास डांस पसंद है। आगे लिखते हैं, तो देवता तथा उनकी पत्नियां अत्यंत विस्मृत होकर आकाश में एकत्र होने लगे। विस्मृत मतलब उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ, ये कैसे पॉसिबल है। आश्चर्य की बात क्या थी? आश्चर्य की बात थी इसके पहले पैराग्राफ में, इसके पहले के जो पैराग्राफ हमने पढ़ा है वहाँ पे जिस चीज़ का वर्णन है वह आश्चर्य की बात थी। वहाँ पे क्या बात का वर्णन है? वहाँ पे इस बात का वर्णन है कि गोपियाँ थक गई थी एकदम, और थक के जो है भगवान के जो है कंधे पे सर रख दी थी ऐसे। और भगवान क्या कर रहे थे? तो भगवान उनके शरीर का स्पर्श कर रहे थे ताकि गोपियों का थकान दूर हो जाए। यह बहुत आश्चर्य की बात है। जैसे पति थक के आता है तो पत्नियां पैर दबाती हैं, है ना। तो यहाँ पे उल्टा ही हो रहा था। भगवान सेवा कर रहे थे, जिनकी सेवा में जो है सहस्त्र लक्ष्मियां जो है लगी हुई हैं, वे भगवान जो है गोपियों की सेवा कर रहे थे। गोपियों की थकान दूर करने के लिए उनके शरीरों को स्पर्श कर रहे थे। यह बहुत अत्यंत विस्मृत करने वाली बात थी। इसीलिए सब देवी देवता इकट्ठा हो गए, क्योंकि ऐसा दृश्य फिर पता नहीं देखने के लिए मिलेगा या नहीं मिलेगा। जैसे कि कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है ना, सपोज जैसे अभी कोई नेता झाड़ू लगाने लगे तो सारे कैमरे वाले उधर पहुंच जाते हैं, है ना। सारे पब्लिक भी देखने लगती है, बाप रे इतना बड़ा आदमी झाड़ू लगा रहा है। मतलब बहुत छोटा काम, किसी का मसाज करना बहुत बड़ा काम नहीं है। ठीक है, भगवान वह कार्य कर रहे थे, इसके लिए बहुत विस्मृत करने वाली बात थी। इसलिए सब एकत्र हो गए। उसमें से कौन कौन थे? बोलते हैं चंद्रमा भी इस एक प्रकार से काम मोहित होकर नृत्य देखने लगा। चंद्रमा, क्योंकि यह कौन सी रात थी? पूर्णिमा की रात ना। क्या बोलते हैं? कौन सी? शरद पूर्णिमा। यह शरद पूर्णिमा की रात थी। शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा पूरी तरह से प्रखर के निकलता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि चंद्रमा भी एक प्रकार से मोहित हो गया। किस पे? भगवान के इस आश्चर्यचकित कार्य को देखकर। अच्छा, चंद्रमा का ही नाम क्यों लिया गया? क्योंकि चंद्रमा संपूर्ण संसार को देख रहा था। लेकिन संपूर्ण संसार में बहुत सारे दृश्य चल रहे होंगे, लेकिन भगवान के दृश्य पे मोहित हो गया। वो भी नृत्य देखने लगा और आश्चर्यचकित रह गया। वो एकदम आश्चर्यचकित रह गया। अरे भगवान स्वयं सेवा कर रहे हैं, यह आश्चर्यचकित करने वाली बात है।
आगे श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, गोपियों ने देवी कात्यायनी से प्रार्थना की थी कि उन्हें श्री कृष्ण पति के रूप में प्राप्त हो। देखिए क्या है, भगवान कृष्ण जो है पुरुष थे, गोपियाँ स्त्री थी सामाजिक स्तर पे। वैसे वे दिव्य थे, लेकिन सामाजिक स्तर पे स्त्री और पुरुष थे। तो हर किसी को अधिकार नहीं होता। जैसे बच्चा जो है, अगर कोई बच्चा थक जाए तो कोई दूसरा कोई उसका पैर दबाए उसे अच्छा नहीं लगता, कोई उसे दूसरा कोई स्पर्श करे तो अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब उनकी माँ जिससे वो प्रेम करता है वह जब उसे स्पर्श करे तो अच्छा लगता है, तब उसे संतुष्टि होती है। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भगवान जो है वह अपनी इच्छा से नहीं किए, गोपियों ने कात्यायनी से प्रार्थना की थी पति के रूप में कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, कि भगवान कृष्ण उन्हें पति के रूप में प्राप्त हों। जब श्री कृष्ण स्वयं को गोपियों की संख्या के अनुरूप विस्तारित करके तथा पति रूप में उनका भोग करके उनकी उन इच्छाओं की पूर्ति कर रहे थे। प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान कृष्ण जो है स्वयं को गोपियों की संख्या के अनुरूप, मतलब गोपियां जितनी भी थी जो पति के रूप में कृष्ण को चाहती थी, उन गोपियों की संख्या के अनुरूप जो है स्वयं को विस्तारित किया था। मतलब जितनी गोपियां थी, कौन सी गोपियां? जो कृष्ण को कात्यायनी देवी से पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। क्योंकि देखो यहाँ पे एक शब्द बहुत क्लियर आ रहा है, सभी गोपियों की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, उन गोपियों को। क्योंकि हमने जैसा कि पहले पढ़ा है कि बहुत सारी गोपियां, सभी गोपियां आ गई थी, छोटी बड़ी जो भी। भगवान की मुरली सुनने के बाद किसी ने अपने पति को छोड़ा, किसी ने अपने पुत्र को छोड़ा, किसी ने अपने परिवार को छोड़ा, है ना, किसी ने पिता को छोड़ा। तो मैंने आपको बताया है कि जो वैदिक शास्त्रों के अनुसार स्त्रियां जो हैं किस तरह से एक दूसरे के अधीन रहती हैं, है ना। बाल अवस्था में पिता के अधीन, युवा अवस्था में भाई के अधीन। अधीनता का मतलब ऐसा नहीं नौकर, संरक्षण में रहती हैं, मतलब उनकी सुरक्षा का दायित्व तो उनका होता है। और युवा अवस्था में भाई के अधीन, भाई के संरक्षण में, शब्द उचित है। और विवाह के बाद पति के संरक्षण में, और वृद्धा अवस्था के बाद पुत्र के संरक्षण में। तो किसी ने अपने पुत्र को छोड़कर आई थी, अर्थात वो पुत्र के संरक्षण से बाहर आ गई थी। कोई पिता के संरक्षण से बाहर आ गया था, कोई पति के संरक्षण से बाहर आ गया था, कोई भाई के संरक्षण से बाहर आ गया था। इसीलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी स्पष्ट समझाना चाहते हैं कि जो कात्यायनी से, बहुत सारी गोपियों में से जो कात्यायनी देवी से क्या इच्छा व्यक्त की थी कि कृष्ण उनको पति के रूप में प्राप्त हों, ऐसे गोपियों के जो है उन्होंने पति के रूप में उनका भोग करके उनकी इच्छा की पूर्ति की। अर्थात पति का जो उत्तरदायित्व होता है उस तरह से भगवान सभी गोपियों के साथ अलग अलग तरह से बिहेव किए होंगे। आगे श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा है कि श्री कृष्ण आत्मनिर्भर हैं। आत्मनिर्भर मतलब इंडिपेंडेंट,
है ना। उन्हें स्वयं पे निर्भर हैं, उनको किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं है। अर्थात वे आत्माराम हैं। अब आत्माराम मतलब जो अपने में ही रमण करते हैं। उन्हें अपनी तुष्टि के लिए जो है किसी की भी आवश्यकता नहीं रहे। भगवान को तुष्टि के लिए जो है, खुश करने के लिए जो है, किसी अन्य की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा कौन कहते हैं? सुखदेव गोस्वामी। क्योंकि यहाँ पे जैसा कि बता रहे हैं कि भगवान जो है, जो गोपियों की पति, भगवान को पति के रूप में चाहते थे, तो उन्होंने उनकी वो इच्छा पूरी की कि ठीक है, मैं आपका पति हो गया। बट इसमें भगवान का कोई डिजायर नहीं था। प्रभुपाद जी ये क्लियर करना चाहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी यह पहले ही बता चुके हैं कि भगवान का कोई डिजायर नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान आत्मनिर्भर हैं, वे आत्मा राम हैं, वे अपने में ही संतुष्ट रहते हैं। उनको संतुष्ट होने के लिए किसी की भी जरूरत नहीं। भक्त भी आत्मा राम होता है, यह ध्यान रखना। आत्मनेव आत्मन तुष्ट, भगवद गीता 2nd चैप्टर। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, आत्मनेव आत्मन तुष्ट स्थिति प्रज्ञस्तदोच्यते। अर्थात जो आध्यात्मिक चेतना में लीन व्यक्ति है, उसके लक्षण क्या है? वह आत्माराम होता है, अपने आप में संतुष्ट रहता है, उसे भी किसी की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए वो सन्यासी रहता है। चलिए आगे श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, चूंकि गोपियों ने उन्हें पति के रूप में चाहा था, इसलिए वे उनकी इच्छा पूर्ति कर रहे थे। भगवान गोपियों की इच्छा क्यों पूरी कर रहे थे? क्योंकि उन्होंने उनको पति के रूप में चाहा था। तो भी वे इच्छा पूरी कर रहे थे। जब श्री कृष्ण ने देखा कि गोपियां उनके साथ नाचने के कारण थक गई हैं, तो वे तुरंत अपने हाथ उनके मुखों पर फेरने लगे, जिससे उनकी थकान दूर हो जाए। यहाँ पे प्रभुपाद जी पिछली बातों को क्लियर कर रहे हैं। जैसे कोई प्रेमी या माता और बच्चे में भी प्रेम होता है, वो भी एक तरह के प्रेमी हैं। प्रेमी का मतलब सिर्फ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड नहीं है, समझे। माता बच्चों में भी प्रेम होता है, उन्हें भी हम प्रेमी कह सकते हैं, ठीक है। तो माता भी कभी अपने बच्चा जब थक जाता है, खेल के आता है, तो माता अपने बच्चे के मुख पे हाथ सहलाती है। यह सबका पर्सनल अनुभव होगा, यह किसमें दो द्वंद्व की बात नहीं है। माता ये नहीं देखती ये लड़का है लड़की है, हाथ बहुत प्यार से हाथ सहलाती है, बच्चे को भी अच्छा लगता है, उससे थकान मिट जाता है। भगवान भी ऐसे ही जो है प्यार से हाथ फैलाए, गोपियों के मुख पर फेरा उन्होंने। क्यों फेरा? जिससे उनकी थकान दूर हो जाए। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, श्री कृष्ण के इस सौजन्य का बदला चुकाने के लिए वे प्रेम पूर्वक उनकी ओर देखने लगी। वे श्री कृष्ण के श्री कृष्ण के शुभ कर स्पर्श से अतीव प्रसन्न थी। शुभ कर मतलब हाथ, कर मतलब हाथ होता है, हाँ? करारविंदे, भगवान कर को कर मतलब हाथ होता है। बोले शुभ कर मतलब वह हाथ जो सब कुछ शुभ करने वाला होता है, उसके स्पर्श से जो है वह बहुत प्रसन्न हो रही थी। आगे लिखते हैं, हंसी से युक्त उनके कपोल सुंदरता से चमक उठे। कपोल मतलब
खासकर इस भाषे को इसको बोलते हैं कपोल। ये ठीक है, ये चमक उठा आध्यात्मिक तेज से। हम जब आप कभी देखिए, जब चेहरे पे मायूसी छाई रहती है ना, तो और यहाँ पे ही देख के समझ में आ जाता है। ठीक है, आंखों को कितना भी हम मटका ले, इधर से कपोल को देख के समझ में आ जाता है, समझे, शक्तिहीन हो जाता है, तेजहीन हो जाता है। साधुओं का भी कपोल जो है बहुत चमकता है, जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उनका मस्तक जो है एकदम ऐसा लगता है कि प्रकाश निकल रहा है, लाइट वाला प्रकाश नहीं, एक अजीब सी ही आभा का प्रतीत होता है उनके कपोल से। तो ऐसे ही, क्योंकि गोपियां भगवान की संगति का दिव्य आनंद प्राप्त कर रही थी, और क्योंकि इस यहाँ पे यह स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि भगवान का कर जो है शुभ होता है, अर्थात जब वे भगवान जो है गोपियों के मुख पे हाथ फिरा रहे थे तो उनके चेहरे का जो है सारा अशुभ दूर होकर शुभ में परिवर्तित हो गया, और गोपियां हंसी से युक्त होकर जो है उनके कपोल जो है अत्यंत सुंदर लग रहे, चमकते उठे, और वे परमानंदित होकर श्री कृष्ण का यशोगान करने लगी। परमानंदित मतलब आनंद की जो सबसे उच्च अवस्था है, जैसे परम भगवान है ना, ऐसे परम आनंद, जिस आनंद की कल्पना, वो आनंद का कोई अंत नहीं है, न आदि है न अंत, है ना। कृष्ण जैसे परम भगवान है, ईश्वर परम कृष्ण, ऐसे ही यहाँ पे परम आनंद, आनंद और परम आनंद। परम आनंद मतलब जिसका आदि भी नहीं है और अंत भी नहीं है, उस आनंद में जो है विभोर हो गई और श्री कृष्ण का यशोगान करने लगी। शुद्ध भक्तों के रूप में गोपियों ने श्री कृष्ण संग का जितना सुख भोगा, उतनी ही अधिक वे उनकी महिमा में परिचित होती गई। प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्री गोपियां जितना ही कृष्ण का संग करती गई, उतना ही अधिक वह श्री कृष्ण से परिचित होती गई। दूसरे शब्द में श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि कृष्ण से परिचित होना है या कृष्ण को जानना है तो कृष्ण की संगति करनी पड़ेगी, और कृष्ण की संगति से पूर्व कृष्ण के भक्तों की संगति करनी पड़ेगी। और इस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी, और इस प्रकार उन्होंने उनका बदला चुकाया। वे श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का यशोगान करके उन्हें प्रसन्न करना चाहती थी। अब यहाँ पे देखिए प्रभुपाद जी क्लियर कर रहे हैं एक चीज़ और, हमें कृष्ण जब हमें आनंद प्रदान करते हैं, सुख प्रदान करते हैं, तो उनका बदला कैसे चुकाया जाए, तो बोलते हैं उनका यशोगान करके। जैसे गोपियों ने बदला चुकाया, कैसे बदला चुकाया, भगवान का यशोगान करके। आप समझ गए भगवान की लीलाओं का यशोगान क्यों करना चाहिए, क्योंकि भगवान कितना कुछ हमें दिए हैं, है ना। बहुनाम जन्मनाम मनते ज्ञान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सो महात्मा अति दुर्लभ। ऐसा महात्मा दुर्लभ है, तो सोचो हम कितने दुर्लभ, हमें भगवान ने कितना दुर्लभ रत्न दे दिया कि हमें समझ में आ रहा है कि भगवान हर जगह हैं। और इसका एहसान चुकाने के लिए हर जीव को भगवान का यशोगान करना चाहिए, जिस तरह से गोपियां यशोगान कर रही थी। वे भगवान की दिव्य लीलाओं का यशोगान करके उन्हें प्रसन्न करना चाहती थी। दूसरे शब्द में कृष्ण कब प्रसन्न होते हैं, जब हम उनका यशोगान करते हैं। हमने शुरू में पढ़ा है ब्रह्मा जी भी यशोगान किए,
यशोगान अर्थात यश का गान करना। यश मतलब भगवान ने जो जो कार्य किए हैं उसको गाना। श्री कृष्ण भगवान हैं, स्वामियों के भी स्वामी हैं, और गोपियाँ अपने ऊपर असामान्य कृपा प्रदर्शन के लिए उनकी पूजा करना चाह रही थी, क्योंकि भगवान ने उन पे असामान्य मतलब ये कोई मामूली कृपा नहीं थी, सामान्य लोग के लिए कृपा नहीं है, ये असामान्य है। ऐसी कृपा उन्हें प्राप्त हुई थी, इसलिए वे उनकी पूजा करना चाहती थी, इसीलिए जो है यशोगान कर रही थी। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी जो है हमें जो है श्री कृष्ण लीला का इतना स्पष्टकरण से समझाते हैं। हम यहीं पे विराम करेंगे, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। हरे कृष्ण।